एक औरत के दिल में कितनी नफरत हो सकती है, वो प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा सकती है, इस बात का जवाब आज की कहानी के जरिए दूंगा। जहां एक महिला ने अपने पति की दूसरी शादी से नाराज होकर सिर्फ 3 मिनट के अंदर 57 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला था। ये कहानी है कुवैत की रहने वाली नाजरा यूसुफ की। 15 अगस्त साल 2009 में इस महिला ने ऐसा क्राइम किया था, जिसके बाद वहां की सरकार को अपना कानून तक बदलना पड़ गया था। दरअसल कुवैत सिटी में रहने वाली नाजरा एक शादीशुदा महिला थी। उसके पति का नाम जायद जाफरा था। इनके 2 बच्चे भी थे। परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। इनका ऑयल का बिजनेस था जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था। नाजरा के बारे में बताया जाता है कि वो बचपन से ही काफ़ी गुस्सैल स्वभाव की थी। उसे छोटी छोटी बातों पर भी जल्दी गुस्सा आ जाता था। कभी कभी तो वो अपना गुस्सा अपने पति और बच्चों तक पर निकाल देती थी। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो थोड़ी मंदबुद्धि भी थी, लेकिन फिर भी परिवार के साथ वो अच्छे से रह रही थी। नाजरा और जायद के दोनों बच्चे भी फिजिकली हैंडीकैप थे। फिर भी जायद अपनी पत्नी और दोनों बच्चों का काफी अच्छे से ख्याल रखता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच जायद को लगने लगा कि इस्लाम धर्म के मुताबिक वो 4 शादियां कर सकता है। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो एक और शादी कर ले। फिर उसने अपने लिए एक लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन जब उसने इस बारे में नाजरा को बताया तो वो काफी गुस्सा हो गई। घर में काफी लड़ाई भी हुई। उसने जायद से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। जायद ने नाजरा को समझाया कि इस्लाम धर्म के मुताबिक कोई भी आदमी 4 शादियां कर सकता है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसमें गलत ही क्या है। लेकिन नाजरा ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें किसी और औरत के साथ नहीं बांट सकती, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भी जायद अपनी बात पर टिका रहा और उसने नाजरा की बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद जायद ने शादी करवाने वाले एजेंट से कहा कि उसके लिए कोई लड़की देखे जिससे वो शादी कर सके। जल्द ही जायद को लड़की भी मिल गई। लड़की ने जायद से शादी करने के लिए हाँ कर दी। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि वो जल्द ही शादी कर लेंगे। अब उधर नाजरा को जब इस बात का पता चला तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसे लगने लगा कि अब जायद उससे दूर हो जाएगा। नाजरा ने सोचा कि शायद उसकी मेंटल हेल्थ और बच्चों के फिजिकली हैंडीकैप होने की वजह से जायद ऐसा कर रहा है। ये सब सोचते सोचते नाजरा ने तय कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर जायद की दूसरी शादी नहीं होने देगी। इसके बाद जायद ने आकर नाजरा से कह दिया कि 15 अगस्त साल 2009 को वो शादी करने जा रहा है। उस समय नाजरा ने जायद को कुछ नहीं कहा और शादी के लिए हाँ कर दी। उसने कहा चाहे तुम 2 शादी करो या 4, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी नाराज थी। फिर 15 अगस्त साल 2009 का दिन आया। जायद ने शादी के लिए बहुत ही महंगा इंतजाम कर रखा था। उसने बड़े बड़े टेंट लगवाए। जायद ने औरतों और बच्चों के लिए अलग टेंट लगवाए, नाचने गाने के लिए अलग टेंट लगवाए और दूल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल टेंट लगवाए। टेंट लगवाने के लिए उसने अमेरिका से लोगों को बुलाया था। खाने के लिए भी कई देशों से शेफ बुलाए गए थे। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई थी। टेंट वैसे तो काफी आलीशान था, लेकिन इसमें आने जाने का एक ही गेट था। फिर जब शादी का फंक्शन शुरू हुआ, दूल्हा दुल्हन तैयार होकर बैठे थे। सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो कि इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, और वो थी जायद की पहली बीवी नाजरा। नाजरा पहले तो शादी में आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बना। उसने सोचा कि जिस इंसान की वजह से वो दुखी हुई है, क्यों ना उसी को मार दिया जाए। उसने अपनी गाड़ी निकाली और गाड़ी के अंदर छोटे छोटे टैंक रखे जिनके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था। फिर वो वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंची। उसने अपना चेहरा बुरखे से ढक रखा था। यहाँ सबसे नजरें बचाकर नाजरा ने एक टेंट के बाहर से पर्दों पर पेट्रोल छिड़कना शुरू किया। पेट्रोल छिड़कने के बाद माचिस जलाई और टेंट में आग लगा दी। देखते ही देखते आग पूरे टेंट में फैल गई। टेंट काफी बड़ा था और अंदर सैकड़ों लोग मौजूद थे। किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक लोगों को टेंट में घुटन महसूस होने लगी और पल भर में पूरा टेंट आग की चपेट में आ गया। आग देखकर लोग बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन टेंट से बाहर निकलने का एक ही गेट था, जिसकी वजह से सब लोग बाहर नहीं निकल पाए। सिर्फ कुछ ही लोग बाहर निकल पाए और बाकी सब लोग आग की चपेट में आ गए। आग लगने की वजह से टेंट के अंदर 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का तापमान हो गया था। सिर्फ 3 मिनट के अंदर कई लोगों की जान चली गई। 41 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जबकि बाकी 90 घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसी के साथ फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वहीं हॉस्पिटल में भी इलाज के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 57 पहुंच गई। जिस टेंट में आग लगी थी उस टेंट में सिर्फ औरतें और बच्चे ही थे। मतलब मरने वालों में कोई भी आदमी नहीं था।
सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही उस अग्निकांड का शिकार हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 41 लोग जो कि ऑन द स्पॉट मारे गए थे, उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद उनके डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान की गई थी। ये क्राइम इतना बड़ा था कि कुवैत में ना ही इससे पहले कभी इतना बड़ा क्राइम हुआ था और ना ही उसके बाद अब तक इससे बड़ा क्राइम हुआ है। फिर शुरू हुई केस की छानबीन। पहले तो पुलिस को लगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन छानबीन के दौरान पुलिस को घटनास्थल पर पेट्रोल के छोटे टैंक दिखाई दिए। उनके अंदर अभी भी पेट्रोल बचा हुआ था। फिर पुलिस को शक हुआ कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। फिर पुलिस ने शादी में आए सभी लोगों से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद जायद और उसकी नई दुल्हन से भी पूछताछ की गई। दोनों ने किसी पर भी शक नहीं जताया। फिर पुलिस ने जायद की पहली बीवी नाजरा से भी पूछताछ की। नाजरा ने पुलिस को बताया कि मैं तो अपने बच्चों की देखभाल में लगी हुई थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर दोबारा पुलिस ने जायद से पूछताछ की। फिर जायद ने पुलिस को कहा कि मुझे अब अपनी बीवी पर ही शक हो रहा है, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं थी। पुलिस ने ये बात सुनकर एक बार फिर नाजरा से सख्ती से पूछताछ की और इस बार नाजरा टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नाजरा ने बताया कि वो अपने पति जायद को मारना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जायद उस टेंट में है ही नहीं। उसने सोचा था कि जायद अपनी नई दुल्हन के साथ इस टेंट में होगा, इसीलिए उसने इस टेंट को टारगेट किया था। इसके बाद कानून के मुताबिक नाजरा का वकील जब पुलिस स्टेशन आया तो उसने नाजरा से कहा कि अगर तुम बचना चाहती हो तो कोर्ट में अपने बयान से पलट जाना। नाजरा ने भी ऐसा ही किया। वो कोर्ट में जज के सामने आई तो वो अपने बयान से पलट गई और कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती मुझसे ये बयान लिया है। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे घर जाने दो। लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस पहले ही ऑन कैमरा उसके बयान को रिकॉर्ड कर चुकी थी। पुलिस ने कोर्ट में भी यही बयान जज के सामने पेश किया, जिसके बाद जज ने भी माना कि नाजरा ने ही ये क्राइम किया है। जज उसे मौत की सजा सुनाने ही वाला था कि तभी नाजरा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और कुवैत के कानून के मुताबिक प्रेग्नेंट महिला को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। अब ये सुनते ही उसे फौरन जेल भेज दिया गया और मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। लेकिन जेल में रहते हुए नवंबर साल 2009 में पुलिस ने एक रूटीन मेडिकल चेकअप करवाया, जिसमें ये पता चला कि नाजरा प्रेग्नेंट नहीं है। बात कोर्ट तक पहुंची तो नाजरा ने एक बार फिर कोर्ट में झूठी कहानी बताई। उसने कोर्ट में कहा कि मैं प्रेग्नेंट ही थी, जरूर जायद ने जेल के कर्मचारियों को पैसे देकर खाने में कुछ ऐसा मिलवा दिया होगा जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। लेकिन नाजरा के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उसके बयान को बेबुनियाद बताया और उसे मौत की सजा सुनाई, जहां 25 जनवरी साल 2017 के दिन नाजरा को फांसी दे दी गई। इसी बीच कुवैत में एक नया कानून भी बना कि शादी में लगने वाले टेंट फायर प्रूफ हों और वहां आग बुझाने के इंतजाम भी रखे जाएं और टेंट में आने जाने के 3 रास्ते हों। तो दोस्तों, ये थी कहानी नाजरा यूसुफ की, जिसकी वजह से 57 बेकसूर लोगों की जान गई थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें और क्राइम की ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।